गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो रोज़ यहाँ पे वीडियो है या ऑनलाइन क्लासें होती है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। हम जो बीए फर्स्ट ईयर पॉल साइंस की बुक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम सरकार के अंग पहले व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में हमने कार्यपालिका के प्रकार है इसका अध्ययन किया। आज हम कार्यपालिका के जो कार्य है, कार्यपालिका का अर्थ सरकार होता है, और इसके जो कार्य है कार्यपालिका के वो क्या क्या कार्य होते हैं इससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले कार्यपालिका का कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। तो प्रशासन संबंधी कार्य कार्यपालिका है ये प्रत्येक राज्य राजनीतिक रूप में संगठित समाज है, और इस संगठित समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता शांति और व्यवस्था बनाए रखना होती है, और कार्यपालिका यही करती है। तो कार्यपालिका इसका काम यही है कि हमारे राज्य में क्या शांति व्यवस्था बनी रहे। तो प्रशासन से जितने भी संबंधित कार्य है वो काम किसके होते हैं? कार्यपालिका के होते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम है वो कार्यपालिका का है, और कार्यपालिका है ये व्यापार है, यातायात है, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाओं की भी व्यवस्था करती है, कृषि पर भी नियंत्रण रखती है आदि। ये सभी काम किसके हैं? कार्यपालिका के हैं। और ये जितने भी काम है इन कार्यों का संपादन हेतु कार्यपालिका बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक या प्रशासनिक क्या करती है? नियुक्तियां करती है। जितने भी काम कार्यपालिका करती है उनके लिए क्या करने पड़ते हैं? काम करने वाले व्यक्ति चाहिए। तो ये राजनीतिक व प्रशासनिक क्या करती है? नियुक्तियां करती है, ताकि वो व्यक्ति वो क्या कार्य है वो आराम से क्या करे? संचालित करे। इन अधिकारियों की पदोन्नति, अवनति तथा पदच्युति का कार्य भी कार्यपालिका का है। इन अधिकारियों की नियुक्ति करना है, उनकी पद की उन्नति करनी है, अवनति करनी है, उनको पद से हटाना है, ये सारे काम किसके? कार्यपालिका के हैं। तो प्रशासन से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो किसके होते हैं? कार्यपालिका के होते हैं। और पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें निर्देश देने के कार्य के माध्यम से कार्यपालिका वास्तविक प्रशासन पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है। पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें निर्देश देने के कार्य के माध्यम से कार्यपालिका वास्तविक प्रशासन पर क्या रखती है? बहुत अधिक नियंत्रण रखती है। तो पहला काम प्रशासन से संबंधित कार्य काम किसका है? कार्यपालिका का। दूसरा है वैदेशिक संबंधों का संचालन। जो विदेश है, हमारी विदेश नीति है, दूसरे देशों से हमारे संबंध है वो किस प्रकार से होंगे, इसका काम संबंधों का संचालन भी कौन करती है? कार्यपालिका करती है या सरकार ही करती है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में हमारी सरकार है 17वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, तो अब इस नरेंद्र मोदी जो मंत्रिमंडल है इसकी विभिन्न देशों से किस प्रकार की है वो व्यवहार है, किस प्रकार से इनके दूसरे देशों से संबंध है, तो इसके में है वो काम किसका? ये काम कार्यपालिका का है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति तथा राजनीतिक चेतना ने वैदेशिक संबंधों के संचालन को क्या कर दिया है? अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति और राजनीतिक चेतना, एक तो विज्ञान का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और एक लोग राजनीतिक रूप से भी क्या हुए? जागृत हुए। तो ये दो काम वैज्ञानिक प्रगति और राजनीतिक चेतना की वजह से जो वैदेशिक संबंध है इनके संचालन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। और राज्य की ओर से वैदेशिक संबंधों का संचालन कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है, और राज्य की ओर से या देश की ओर से जो वैदेशिक संबंध है इनका संचालन कौन करती है? कार्यपालिका ही करती है। और ये काम बढ़ने का कारण क्या है? वैज्ञानिक प्रगति और राजनीतिक चेतना। अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि नियुक्त करती है। दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और सामाजिक तो संबंध है वो संबंध क्या करती है? घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। संधियां है वो संधियां संपन्न करती है, और विविध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री है उस देश में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, यूएन का आज ये सम्मेलन हुआ, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, राष्ट्रपति को भेजा गया या कोई विदेश मंत्री को भेजा गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये हमारे विभिन्न जो वैश्विक समुदाय है इससे हमारे संबंध कैसे होने चाहिए इसके लिए करते हैं। तो वर्तमान समय की प्रवृत्ति के अनुसार सामान्यतया व्यवस्थापिका विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है, किंतु वैदेशिक संबंधों के संचालन में विशेषज्ञता, गुप्तता और व्यक्तिगत चातुर्य की आवश्यकता होने के कारण सामान्यतः
व्यवस्थापिका वैदेशिक संबंधों के वास्तविक संचालन में क्या लेती है, कमी भाग लेती है। तीसरा जो प्रमुख कार्य है वो सैनिक कार्य है। कार्यपालिका का जो सैनिक कार्य है ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यपालिका का प्रधान है वो सेनाओं के सभी अंगों, सामान्यतः कार्यपालिकाओं का जो प्रधान होता है वो सेना के जो सभी अंग है, जल है, थल है और नभ है, उसका क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च कमांडर भी होता है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 53 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है ये तीनों सेनाओं का क्या होता है, सेनापति होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। तो सामान्यतः राज्य की कार्यपालिका का प्रधान सेनाओं के सभी अंगों, थल है, जल और वायु के प्रधान के रूप में कार्य करता है। और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना, कार्यपालिका विदेशी जो आक्रमण है उससे रक्षा करना, ये काम किसका है, कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया या चीन और भारत के विवाद चल रहा है, तो ये काम किसका है, ये सरकार का है। सरकार ध्यान रखती है, कार्यपालिका ध्यान रखती है कि विदेशी आक्रमण से हमारी क्या होनी चाहिए, हमारे देश की रक्षा होनी चाहिए। विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका आवश्यकता अनुसार युद्ध अथवा शांति की घोषणा कर सकती है। कार्यपालिका ही युद्ध और शांति की घोषणा करती है। एक विचारक है चांसलर केंट। चांसलर केंट ने कहा है कि सैन्य बल का नियंत्रण एवं प्रयोग चांसलर केंट ने कहा है कि सैन्य बल का नियंत्रण एवं प्रयोग शांति की स्थापना और बाहरी आक्रमण से रक्षा, शांति की स्थापना व बाह्य आक्रमण से रक्षा चांसलर केंट ने कहा कि सैन्य बल का नियंत्रण एवं प्रयोग, शांति की स्थापना और बाहरी आक्रमण से रक्षा स्वभावतः कार्यपालिका संबंधी कार्य है। स्वभावतः कार्यपालिका संबंधी कार्य है। तो चांसलर केंट ने क्या कहा है, सैन्य बल का नियंत्रण एवं प्रयोग एवं शांति की स्थापना व बाह्य आक्रमण से रक्षा स्वभावतः ये कार्यपालिका संबंधी क्या है, कार्य है। ये बात कौन कहता है, चांसलर केंट कहता है कि सैन्य बल का नियंत्रण एवं प्रयोग, शांति की स्थापना और बाहरी आक्रमण से रक्षा स्वभावतः कार्यपालिका संबंधी कार्य है। उसके बाद में विधि निर्माण संबंधी कार्य, विधि निर्माण संबंधी कार्य मतलब कानून से संबंधित जो कार्य है उसका निर्माण करने का काम भी किसका है, कार्यपालिका का है। कार्यपालिका के विधि निर्माण संबंधी कार्य है वो बहुत कुछ सीमा तक शासन व्यवस्था के ऊपर निर्भर करते हैं। कार्यपालिका के जो कानून निर्माण के कार्य है वो इसकी किस व्यवस्था पर, शासन व्यवस्था पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार के जो कानून है उनका निर्माण करना है। सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका को विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का अधिकार होता है। सब किसी भी प्रकार की चाहे शासन व्यवस्था हो, इसमें कार्यपालिका को जो विधानमंडल होता है, इस विधानमंडल का जो अधिवेशन है उस अधिवेशन को बुलाना और उस अधिवेशन को क्या करना, स्थगित करना। अधिवेशन को बुलाना और अधिवेशन को क्या करना, स्थगित करना। ये स्थगित करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। संसदात्मक शासन में तो कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और विशेष परिस्थितियों में लोकप्रिय सदन को भंग करते हुए नवनिर्वाचन का आदेश दे सकती है। वर्तमान समय में तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका की स्वीकृति से कानूनों का निर्माण करती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण कार्य को प्रभावित कर सकती है। तो दोनों ही व्यवस्थाओं में कार्यपालिका प्रधान को विधियों के संबंध में क्या होता है, निषेधाधिकार प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है वो क्या है, वित्तीय कार्य है। वित्त संबंधी जो कार्य है वो भी कौन करती है, कार्यपालिका करती है।
यद्यपि वार्षिक बजट स्वीकृति करने का कार्य, वार्षिक जो बजट स्वीकृति का कार्य का है वो किसका है? व्यवस्थापिका का है। भारत में अनुच्छेद 112 में है बजट, ठीक है। बजट शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया, किसका किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण का किया गया है। तो वार्षिक जो बजट है या वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका काम कौन करती है? व्यवस्थापिका करती है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी काम व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, किंतु इस बजट का प्रारूप तैयार करने का, बजट का जो प्रारूप होता है, बजट है, इसका प्रारूप तैयार होता है या इसका मॉडल है, वो तैयार कौन करता है? सरकार करती है या कार्यपालिका करती है। जिस प्रकार से हमारा बजट सत्र है वो फरवरी में रखा जाएगा, तो हमारी वित्त मंत्री है, उसकी देख रेख में बजट जो है, इसका काम क्या और है, इसका कार्यक्रम चल रहा है तैयार करने का। और कार्यपालिका का वित्त विभाग आय के विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त आय के उपभोग पर विचार करती है। कार्यपालिका है यही करती है। अगला है न्याय संबंधी कार्य। प्रत्येक राज्य में न्याय संबंधी कार्य, प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका कुछ काम ऐसे होते हैं या न्याय संबंधी, जैसे प्रकार से भारत में समाधान की शक्ति हो किसके पास है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन सिफारिश करते हैं? गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। कानून मंत्री सिफारिश करते हैं। तो न्याय संबंधी कुछ देश या विभिन्न देशों की जो कार्यपालिका है वो न्याय संबंधी कार्य भी करती है। प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती है। सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को समाधान का अधिकार होता है। हमारे भारत में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान का क्या है? अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। और वो इस शक्ति का प्रयोग किसके? मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के नेतृत्व में करते हैं ये। तो ये ध्यान रखना है, समाधान का अधिकार होता है, जिनके अनुसार कार्यपालिका है वो न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्तियों पर भी, जिसके अनुसार कार्यपालिका है वो न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्तियों पर भी क्या कर सकती है? उनको भी समाधान दे सकती है। ये कार्यपालिका के पास क्या होती है? शक्ति होती है। ये न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्तियों पर दया करके उनके दंड को कम कर सकती है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकती है। सर्वक्षमा की शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका एक ही अपराध से संबंधित अनेक अपराधियों को एक साथ भी क्षमा प्रदान कर सकती है। कार्यपालिका को समाधान की यह शक्ति मानवीय आधार तथा राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कार्यपालिका के सामान्य निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करने वाले सरकारी विभागों को अर्ध न्यायिक कोटि के व्यापक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रशासनिक कार्यों के सिलसिले में लोगों पर जुर्माने कर सकता है या लगा सकता है और हर्जाना वसूल कर सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। न्याय संबंधी कार्य है, जिस प्रकार से भी अमेरिका के राष्ट्रपति 45 डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी जो अपने समर्थक लोग थे उनको क्या किया है? समाधान किया है। तो कार्यपालिका है वो न्याय संबंधी कार्य भी करते हैं। और ये समाधान वाली जो शक्ति है वो किसके पास होती है? राष्ट्र प्रमुख के पास में होती है। अगला है विविध कार्य। और भी बहुत सारे कार्य है जो कार्यपालिका करती है। विभिन्न देशों की कार्यपालिकाओं को उपाधियां वितरित करने का अधिकार भी कार्यपालिका, जिस प्रकार से अपने अनुच्छेद 18 में उपाधियां शिक्षा के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में उपाधियों का वितरित करना की जाती है, तो यह काम भी किसका है? कार्यपालिका का है। कुछ देशों में विशिष्ट सेवा के बदले पेंशन या अन्य प्रकार से सहायता देने का अधिकार भी कार्यपालिका का होता है। वस्तुतः जन कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के कारण कार्यपालिका के कार्यों में निरंतर क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि कार्य प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब यही है, जो कुछ समय पहले कार्य व्यवस्थापिका के थे परंतु वर्तमान समय में वो काम किसके हैं? कार्यपालिका के हैं। तो प्रदत्त व्यवस्थापन में यही है कि आज वर्तमान समय में कार्यपालिका है, इसके कार्य बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने आज सरकार के अंग कार्यपालिका है, कार्यपालिका के कार्यों की विस्तृत चर्चा की है। प्रशासन संबंधी कार्य है, विभिन्न अधिकारियों की राजनीतिक और प्रशासनिक नियुक्ति करने का काम कार्यपालिका का होता है। उनको पद पर नियुक्त करना, उनकी पदोन्नति करना,
पद की अवनति करना, पदच्युत करना, ये सब काम किसके है? कार्यपालिका के। वैदेशिक संबंधों का विभिन्न जो विदेश नीति है वो भी किस पर निर्भर करती है? कार्यपालिका पर निर्भर करती है कि जो विभिन्न देश है उनसे हमारे संबंध किस प्रकार से होने चाहिए। सैनिक कार्य, जल थल नभ, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है? देश का प्रधान ही होता है। तो ये सैनिक कार्य भी कौन करती है? कार्यपालिका ही करती है। विधि निर्माण संबंधी कार्य है, विधि संबंधी जो कार्य है वो कौन करती है? कार्यपालिका ही करती है। वित्तीय कार्य, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये संसद में या विधानमंडल में प्रस्तुत करने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। न्याय संबंधी कार्य, जो विभिन्न प्रकार के समाधान है वो किसके पास होते हैं? कार्यपालिका के प्रधान के पास होते हैं। और वो किसी भी, अगर न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया है उसको भी वो क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की उपाधियों का वितरण भी क्या करती है? कार्यपालिका करती है। तो इस प्रकार आज हमारे इस सेशन में हमने कार्यपालिका है, इसके जो कार्य है, इनके एग्जीक्यूटिव जो वर्क्स है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और आगे की क्लास में हम आगे अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।